दोस्तों हिम्मत मत हारिए, क्योंकि बुरा वक्त बस अब खत्म होने ही वाला है और अच्छा वक्त दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। दोस्तों, वृषभ राशि यानी शुक्र की राशि धैर्य और स्थिरता की राशि। आप वो लोग हैं जो आसानी से घबराते नहीं है, लेकिन पिछले कुछ समय से, खासकर पिछले एक महीने से, आपका धैर्य भी अब जवाब दे रहा था। आप अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहे थे। इसका कारण क्या था? कारण स्पष्ट है। आपके अष्टम भाव में जो कि पीड़ा और रुकावट का भाव है, वहां ग्रहों का भारी जमावड़ा लगा हुआ था। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र सबके सब अष्टम भाव में बैठकर आपको परेशान कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, आज मैं बहुत खुशी के साथ आपको यह बताने आया हूं कि 12 जनवरी से 18 जनवरी 2026 का यह सप्ताह वृषभ राशि के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। यह सप्ताह आपके लिए सिर्फ राहत नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी मुक्ति लेकर आया है। क्यों? क्योंकि इस सप्ताह एक एक करके 4 बड़े ग्रह आपके अष्टम भाव यानी दुख के घर को छोड़कर आपके नवम भाव यानी भाग्य, धर्म और लंबी यात्रा के घर में प्रवेश करने जा रहे हैं। अंधेरी सुरंग से निकलकर भाग्य की खुली रोशनी में जाने का यह सफर कैसा रहेगा? क्या आपको संभलना है? कब रिस्क लेना है और कब आपकी किस्मत का ताला खुलेगा? चलिए एक एक दिन का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। हम चंद्रमा की चाल को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे बाकी ग्रहों का राशि परिवर्तन आपकी जिंदगी बदल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं सप्ताह की शुरुआत से, 12 जनवरी सोमवार की। दोस्तों, सच्चाई बताना मेरा धर्म है। सप्ताह का पहला दिन थोड़ा भारी रहने वाला है। हमें जोश में होश नहीं खोना है। 12 तारीख को स्थिति यह है कि सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ये चारों ग्रह अभी भी आपके अष्टम भाव यानी धनु राशि पर संचार करेंगे। इसके अलावा पापी ग्रह राहु आपके दसम भाव में है, शनिदेव लाभ स्थान में है और गुरुदेव धन भाव पर संचार कर रहे हैं। लेकिन 12 तारीख को सबसे महत्वपूर्ण यह है कि चंद्रमा आपके छठे भाव यानी तुला राशि में संचार कर रहे हैं। ज्योतिष में छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रुओं का, और अष्टम भाव होता है पीड़ा और तनाव का। जब छठे और आठवें भाव का संबंध बनता है तो इसे विपरीत परिस्थिति कहते हैं। इसलिए सोमवार को आपको बहुत सावधान रहना है। स्वास्थ्य के लिहाज से सोमवार का दिन कमजोर है। आपको पेट में जलन, गैस की समस्या या आंखों में तकलीफ हो सकती है। ऑफिस में आपके सहकर्मी आपकी पीठ पीछे साजिश कर सकते हैं, इसलिए अपनी गुप्त बातें किसी को ना बताएं। अगर आपने किसी से कर्ज लिया हुआ है तो सोमवार को वो व्यक्ति तगादा कर सकता है, जिससे मन खिन्न रहेगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि गुरुदेव आपकी राशि के दूसरे भाव पर संचार कर रहे हैं, तो परिवार का सहयोग आपको इस तनाव से बाहर निकाल लेगा। आपको बस सोमवार का दिन शांति से गुजारना है। अब आगे बढ़ते हैं 13 जनवरी मंगलवार की तरफ। यहां से हवा का रुख पूरी तरह से बदलना शुरू हो जाएगा। इस दिन ब्रह्मांड में 2 बहुत बड़ी खगोलीय घटना होगी। सबसे पहली घटना सुबह 4:02 पर आपके राशि स्वामी शुक्र राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव गड्ढे से निकलकर नवम भाव यानी मकर राशि में प्रवेश करेंगे। वृषभ राशि वाले दोस्तों, ताली बजाने का वक्त आ गया है, क्योंकि जब लग्नेश खुद भाग्य स्थान में आ जाएं तो इसे ज्योतिष में महाराज योग के समान माना जाता है। मंगलवार की सुबह उठते ही आप महसूस करेंगे कि कल तक जो बोझ सिर पर रखा था वो अचानक हल्का हो गया है। आपकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी। आप अपने कपड़ों पर, अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान देंगे। आपका कॉन्फिडेंस लौट आएगा। और दूसरी घटना
उसी शाम 5:20 पर चंद्रमा भी छठे भाव से निकलकर आपकी राशि के सप्तम भाव यानी वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सप्तम भाव केंद्र स्थान है जो भागीदार और जीवन साथी से संबंधित भाव है। 13 की शाम से 14 और 15 तारीख यह समय आपके लिए इस सप्ताह का स्वर्ण काल है। शुक्र का भाग्य भाव में होना और चंद्रमा का सप्तम भाव में होना, यह संयोग आपके दाम्पत्य जीवन में मिठास घोल देगा। अगर पति पत्नी के बीच पिछले कुछ दिनों से तनाव चल रहा था तो अब खत्म हो जाएगा, रोमांस बढ़ेगा। जो दोस्त पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं उनके लिए 14 और 15 तारीख बेहतरीन परिणाम लेकर आएगी। कोई नई डील साइन हो सकती है। ग्राहक खुद चलकर आपके पास आएंगे। इसी बीच 14 जनवरी बुधवार को मकर संक्रांति के पावन पर्व पर एक और शक्ति आपके भाग्य को मिलेगी। दोपहर के 3:13 पर ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य देव भी मकर राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य जो कि आत्मा है, पिता है, जब वो भाग्य स्थान में आते हैं तो इसका मतलब है भाग्य का सूर्योदय। अगर आप किसी सरकारी काम में काफी समय से अटके हुए थे, फाइल पास नहीं हो रही थी, तो अब भाग्य का साथ मिलने से वो काम दौड़ पड़ेगा। पिता का या पिता समान व्यक्तियों का पूरा आशीर्वाद आपको मिलेगा। आपकी रुचि धर्म कर्म में बढ़ेगी। आप किसी मंदिर या तीर्थ स्थल पर जाने का प्लान बना सकते हैं। अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आएगा। 16 जनवरी शुक्रवार को जहां मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सावधान करना चाहूंगा, इस दिन सुबह 4:36 पर मंगल देवी मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल नवम भाव में आकर आपको बहुत ऊर्जावान बनाएंगे। आप निडर होकर फैसले लेंगे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, ठीक 1 घंटे बाद सुबह 5:47 पर चंद्रमा राशि बदलकर धनु राशि यानी आपकी राशि के अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए यह क्या विडंबना है। बाकी सारे ग्रह अष्टम भाव छोड़कर जा चुके हैं या जाने की तैयारी में है, भाग्य में बैठ गए हैं, लेकिन मन का कारक चंद्रमा अब उसी अष्टम भाव में जाकर बैठ गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बाहर सब ठीक है, किस्मत साथ है, लेकिन मन डरा हुआ है। 16 और 17 जनवरी को आपके आसपास की परिस्थितियां बिल्कुल सही रहेंगी, काम भी बनेंगे, लेकिन आपका मन किसी अनजानी चिंता से घिरा रहेगा। आपको लगेगा कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। इसे हम फोबिया भी कह सकते हैं। अष्टम का चंद्रमा अचानक यात्रा करवा सकता है, जिससे आपको शारीरिक थकान होगी। ससुराल पक्ष से कोई ऐसी खबर आ सकती है जो आपको थोड़ा परेशान करे। मेरी सलाह है कि 16 और 17 जनवरी को वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, रफ्तार पर काबू रखें। शेयर बाजार या सट्टे में इन 2 दिनों में पैसा ना लगाएं, नुकसान हो सकता है। इसी बीच 17 जनवरी शनिवार को सुबह के 10:27 पर बुद्धि के देवता बुध भी मकर राशि में आ जाएंगे। अब आपके भाग्य स्थान पर यानी 9th हाउस में 4 ग्रहों का योग बन गया है। बुध के आते ही आपकी बुद्धि सही दिशा में काम करने लगेगी। जो भ्रम और डर 16 तारीख को चंद्रमा ने पैदा किया था, उसे बुध अपनी तार्किक शक्ति से दूर करेंगे। विद्यार्थियों के लिए 17 तारीख का दिन बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, तो बुध का यह गोचर आपके लिए रास्ता खोल देगा। और अंत में बात करते हैं 18 जनवरी रविवार की। यह दिन आपके लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है। शाम 4:40 पर चंद्रमा अष्टम भाव के अंधकार से निकलकर नवम भाव यानी मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इसी के साथ आपके भाग्य स्थान में पंच ग्रह योग का निर्माण होगा। सोचिए जरा, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और चंद्रमा, 5 बड़े ग्रह आपके भाग्य के घर में बैठे हैं। रविवार की शाम को आप
सातवें आसमान पर होंगे। मानसिक शांति मिलेगी, परिवार का पूरा सुख मिलेगा, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, पिछले समय से मान सम्मान में महसूस और कमी दूर हो जाएगी, आत्मविश्वास भी वापिस लौट आएगा। जो काम पूरे हफ्ते कोशिश करने पर भी नहीं बन रहे थे वो रविवार की शाम को चुटकी बजाते ही बन जाएंगे। दोस्तों, ग्रहों की इस चाल का आपके जीवन के मुख्य स्तंभों पर क्या असर पड़ेगा, आइए इसे अब विस्तार से समेट लेते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। सप्ताह की शुरुआत यानी 12 तारीख को सेहत थोड़ी नरम रहेगी, पेट और आंखों का ख्याल रखें। लेकिन 13 तारीख को जैसे ही आपके राशि स्वामी शुक्र भाग्य स्थान में आएंगे, पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी। 16 और 17 को मानसिक तनाव से बचें, योग और मेडिटेशन करें। बाकी शारीरिक ऊर्जा पूरे सप्ताह बेहतरीन रहेगी। करियर और धन की बात करें तो अष्टम भाव से ग्रहों का निकलना करियर की सबसे बड़ी बाधाओं को हटा देगा। नौकरी में जो राजनीति आपके खिलाफ चल रही थी वह अब बेअसर हो जाएगी, बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे। धन के मामले में गुरुदेव दूसरे भाव में मजबूत है और भाग्य स्थान सक्रिय होने से आय के नए स्रोत बन सकते हैं। व्यापारी दोस्तों के लिए रुका हुआ पैसा वापस आने के प्रबल योग बनेंगे। प्रेम और दाम्पत्य की बात करें तो शुक्र का भाग्य में आना प्रेम संबंधों के लिए वरदान है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी शादी समारोह में या धार्मिक यात्रा के दौरान कोई खास व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है। प्रेमियों को भाग्य का सुख एवं सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में 13 से 15 तारीख तक का समय बहुत रोमांटिक और यादगार रहेगा। बात करें शिक्षा और संतान की तो पंचम आपके स्वामी बुध के बाधक स्थान से मुक्त होने से संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा, एकाग्रता बढ़ेगी। तो निष्कर्ष के तौर पर वृषभ राशि वाले दोस्तों, यह सप्ताह आपको अंधेरे से उजाले की ओर ले जा रहा है। बस 12 तारीख को धैर्य रखें और 16-17 को अपने मन पर काबू रखें। बाकी पूरा सप्ताह भाग्य के साथ कदम ताल करेगा। उपाय के रूप में इस शुभ समय का पूरा लाभ उठाने के लिए 2 छोटे उपाय जरूर करें। पहला, शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और उसे प्रसाद के रूप में बांटें, क्योंकि आपके राशि स्वामी शुक्र अब भाग्य को जगाने आए हैं। दूसरा, 16 और 17 जनवरी को जब चंद्रमा अष्टम भाव पर संचार करेंगे और मन बेचैन हो सकता तो शिव जी के मंदिर जाकर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। इससे मानसिक शांति मिलेगी और हर दुर्घटना से रक्षा होगी। उम्मीद है आपको ग्रहों के इस महापरिवर्तन की यह विस्तृत और सटीक जानकारी पसंद आई होगी। मैंने हर छोटी बड़ी बात को गहराई से समझाने की कोशिश की है ताकि आप अपना सप्ताह बेहतर प्लान कर सकें। अगर आप अपनी कुंडली का व्यक्तिगत विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और वृषभ राशि वाले दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।